साल 2026 सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा? जी हाँ, हम बताने वाले हैं आपको सूर्य राशि के अनुसार, यानी कि आपकी जन्म तारीख के हिसाब से सन ज़ोडिएक साइन धनु राशि वालों के लिए साल 2026 का व्यास काल, आपके पूरे साल का राशिफल। सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है और ये साल 2026 जो है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का साल है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो बाकी के ग्रह उसके कंट्रोल में रह सकते हैं। अगर सूर्य कमजोर हुआ तो आपको करना पड़ सकता है चुनौतियों का और बाधाओं का सामना। तो आइए समझते हैं साल 2026 में आपके कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या मिलेगी आपको सफलता या फिर करना पड़ेगा मुश्किलों का सामना साल 2026 धनु राशि वालों के लिए। और हाँ, मैं अरुण कुमार व्यास वीडियो के अंत में आपको यह भी बताऊंगा कि साल 2026 में आपको किन चीजों से ज्यादा फायदा होगा, क्या सेक्टर आपके लिए फायदेमंद रहेंगे और किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं आप जिससे आपका साल शानदार जाए, आपको मुश्किलों का सामना न करना पड़े और आपकी राह हो जाए आसान। जी हाँ दोस्तों, साल 2026 में शनि ग्रह खाली मीन राशि में ही रहने वाला है, उसका ट्रांजिशन चेंज नहीं होगा और गुरु और राहु का ट्रांजिशन ये रहा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। साल 2026 ग्रहों की चाल के अनुसार आपका 2026 का जो सफर है वो काफी अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शानदार जाने वाला है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को मिल सकती है नई अपॉर्चुनिटी जो आप हासिल करेंगे। इस साल सोशल मीडिया से आप काफी डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, लेकिन वहीं सोशल मीडिया आपको नए आइडियाज भी देता रहेगा, यानी कि एक ही चीज से दो चीजें होगी, आपको दो साधन आपको मिलेंगे। शुक्र, सूर्य और बुध इनके गोचर के कारण कुछ धनु राशि वाले अपना मौजूदा स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि आप नई जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, जो अच्छे के लिए होगा, अच्छे कारण की वजह से होगा। चेंज ऑफ लोकेशन आपका मार्च, मई, जून और दिसंबर, ये 4 महीने जो है, ये महीने आपके लिए धमाकेदार यानी कि शानदार जाने वाले हैं, क्योंकि इन महीनों में सितारे जमकर आपका साथ देंगे। आपको नई शुरुआत, सही लोग और ऐसे मौके मिलेंगे जिनका इंतजार आप लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। फरवरी और सितंबर का महीना, इन महीनों में आपको कुछ चीजों को खोना पड़ सकता है। रिश्तों में थोड़ा आपके समझौता होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा। वर्क लाइफ यानी कि काम के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा ये महीनों में। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। व्यास कार्ड के अनुसार इस साल धनु राशि वाले ग्रहों का पूरा साथ आपके पक्ष में रहेगा, लेकिन असली सफलता तभी मिलेगी जब आप लगातार मेहनत करेंगे और अपने काम पर फोकस रहेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं हर सेक्टर के बारे में जो आपसे संबंधित है साल 2026 में। साल 2026 धनु राशि वाले आपके करियर और आपके कामकाजी जीवन में स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ यानी प्रगति के अवसर मिलेंगे आपको इस साल आपकी मेहनत 5G की तरह तेज है, स्पीड है, और किस्मत 2G की तरह थोड़ी स्लो है। मतलब रिजल्ट देर से मिलेगा पर मिलेगा पक्का और दमदार मिलेगा, जिसको मिलने के बाद आप मुस्कुरा देंगे, आप खुश हो जाएंगे। आपकी मेहनत और आपकी तरक्की पर लोग इस साल 2026 में आपसे जलेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन साल के अंत में वही लोग आपकी सफलता देखकर दंग रह जाएंगे, वो प्रभावित हो जाएंगे, अरे यार इसने ऐसा अचीवमेंट हासिल कर लिया इस साल। जी हाँ, इस साल आपकी सबसे बड़ी जो ताकत होगी वो होगी आपकी निरंतरता, यानी कि आपकी कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी, ये आपको सफलता के शिखर पे लेके जाएगी। अचानक मिलने वाले अवसरों पर नजर रखें और हाँ, उन्हें पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये साल आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जो एकदम से सडन आएंगे, बस आपको ग्रैब करने के लिए रेडी रहना होगा। और हाँ, साथ ही प्रोफेशन और इमोशन को अलग ही रखना है, यानी दोनों चीजों को क्लब मत करना। अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए ध्यान दें, इस साल रोज कम से कम एक अध्याय भगवत गीता का जरूर पढ़ना है आपको। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो 2026 में आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा। कुंडली में आपका पहला घर और सूर्य, ये दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सहायक होते हैं, इसलिए कोई भी बड़ी समस्या नहीं होगी इस साल आपके हेल्थ को लेके, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ ही क्यों न हो। केतु के प्रभाव से कभी कभी अज्ञात भय यानी कोई ऐसा डर आपको लग सकता है जिसका कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, और आपको उसकी वजह से चिंता हो सकती है। बेसलेस चीजों की वजह से आप थोड़ा सा कभी कभार आप केतु की वजह से डर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बैलेंस होती चली जाएगी। व्यास कार्ड आपको ये सलाह दे रहा है कि इस साल मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करना होगा और बहुत ही संतुलित तरीके से करना होगा। थोड़ा सोच समझ के ऊपर आपको उसके ऊपर बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। मानसिक शांति तथा शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखने पर भी आपको इस साल जोर देना होगा। उपाय के रूप में मैं आपको बता देता हूं, सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें, जप करें और अपने पसंदीदा भगवान के प्रति आभार व्यक्त करें। इससे तनाव आपका कम होगा।
नींद आपको बहुत अच्छी आएगी और हाँ, आप अधिक सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे जब आप सुबह उठेंगे तो। साल 2026 आपके लिए यात्रा के नए दरवाजे खोल देगा, यानी कि ट्रैवलिंग के लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा और जो ट्रैवलिंग होगी इस साल वो कोई ना कोई अच्छी वजह से होगी आपकी। विशेषकर धार्मिक स्थल और हिल स्टेशन पर जाने की आपकी योजनाएं इस साल बहुत ज्यादा रहने वाली है। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और सूर्य की जो दृष्टि है, जो उसकी एस्पेक्ट है आपके ऊपर, वो ये इंडिकेट कर रही है कि कोई आपको अब्रॉड ट्रिप स्पॉन्सर कर सकता है और इससे आप सरप्राइज हो जाएंगे और खुश भी हो जाएंगे। जो लोग आप में से जो भी लोग धनु राशि वाले वीजा, पीआर या पासपोर्ट रिलेटेड इश्यू को फेस कर रहे थे, फंसे हुए थे, उन्हें इस साल राहत मिल जाएगी। अपना बैग इस साल हमेशा आपको तैयार रखना है, क्योंकि 2026 में अचानक यात्रा का मौका मिलता रहेगा। बैग पैक हमेशा रेडी रखो अपना। जब भी आप यात्रा करें तब मेक श्योर कि आप हल्दी की गांठ और चांदी का छोटा सिक्का अपने साथ रखिएगा। यात्रा आपकी सुरक्षित रहेगी, लाभदायक रहेगी, फलदायक रहेगी। 2026 में भाग्य आपका मध्यम वर्ग में पक्ष में रहेगा, यानी कि मध्यम साथ रहेगा उसका, लेकिन मेहनत से आप सब कुछ अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आपका कर्म का क्षेत्र, आपका मेहनत सही दिशा में होगा तो भाग्य अगर एवरेज भी है तो आप सफलता के शिखर को छू लेंगे इस साल। 9th हाउस कुंडली में जो भाग्य का स्थान होता है वो उसको बोलते हैं 9th हाउस। और हाँ, शनि के प्रभाव से ये दोनों चीजों की वजह से चीजें थोड़ी स्लो हो सकती है, थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन अंत में आपका जो आउटकम रहेगा वो एकदम शानदार, यानी कि सकारात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अपने भाग्य की तुलना ध्यान दें, किसी से भी ना करें। आप ये कंपेयर मत करिए कि इसको तो इतने कम टाइम में ये सफलता मिल गई और मुझे थोड़ी देर से मिल रही है, मुझे ज्यादा बाधाएं आ रही है। नहीं, ऐसा कंपेरिजन आपको इस साल बिल्कुल नहीं करना है। शुभ समाचार आने तक आपको चुप रहना है और हाँ, हर चीज के लिए प्लान बी तैयार रखिएगा इस साल। इस साल हर चीज के लिए प्लान बी आपको तैयार रखना है, लेकिन वो किसी को शेयर नहीं करना है कि मेरा बैकएंड प्लान ये है। अपनी चीजों को आपको गुप्त रखना है। गुरुवार को ध्यान दें, गुरुवार को धनु राशि वाले पीपल के पेड़ पर जल जरूर अर्पित करिए और पूरे साल मंगलवार का व्रत शुरू रखिएगा इस साल। रिलेशनशिप, अगर हम रिश्तों की बात करें, प्यार मोहब्बत के बारे में आपसे रिलेटेड बात करें, तो शुक्र और गुरु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो 2026 में परिवार, पार्टनर और दोस्तों के साथ आपके रिश्ते और मधुर और खुशहाल बनाए रखेगा, यानी बॉन्डिंग बहुत शानदार रहने वाली है। इस साल विवाह की तारीख भी आपकी तय हो सकती है। जिन लोगों की डेट एक्सटेंड हो रही थी, जिन लोगों के एंगेजमेंट नहीं हो पा रही थी, उनके लिए भी गुड न्यूज है। चाहे वो आपकी अरेंज मैरिज हो और चाहे किसी के लिए वो लव कम अरेंज मैरिज हो, खुशखबरी आनी तय है। जिन रिश्तों में पहले मतभेद थे, थोड़े से डिस्टर्बेंस चल रहे थे, उनके लिए ये साल सुलह लेके आएगा, नई शुरुआत का संकेत दे रहा है, यानी कि रिश्ते आपके सुधरने शुरू हो जाएंगे। छोटी छोटी कोशिशें आपके प्यार को बढ़ाती है, इसलिए प्यार जताएं अपने पार्टनर के साथ। और हाँ, गुस्सा भूल जाइए, अपने प्यार के बीच में ईगो को स्थान मत दीजिएगा, ये बहुत बड़ी कमजोरी रही है आपकी पास्ट में भी। याद रखें, साल 2026 में छोटे छोटे सरप्राइज, छोटे छोटे जो आश्चर्य है, वो रिश्तों की बैटरी को चार्ज करते हैं आपके। गुरुवार को इस साल ध्यान दें, गुरुवार को नहाते समय पानी में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, गुरु मजबूत होगा और आपके रिश्तों में खुशियां बढ़ेगी, आपके रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा, बॉन्डिंग गहरी होगी। जब बॉन्डिंग गहरी होगी, रिश्ता मजबूत होगा, तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। फाइनेंशियली 2026 का साल काफी बेहतर रहने वाला है आपके लिए। पैसा खूब आएगा, खूब आएगा, बहुत पैसा आएगा इस साल, लेकिन खर्च दूसरों पर होगा, यानी कि कमाया आपने और खर्च किसी और पे करने जा रहे हैं, लेकिन ये चीज आपको अंदर से खुशी जरूर देगा, क्योंकि आप अपने नहीं किसी और के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। पुराना अटका हुआ कोई भी आपका पैसा है वो आपका वापस आएगा। किसी को दिया हुआ है, चाहे कहीं भी अटका हुआ है, कोई भी वजह से वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और हाँ, इस साल ध्यान दें, आय के नए स्रोत खुलेंगे, इनकम के नए सोर्सेज आपके सामने आएंगे, जिसको आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वित्त के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। सेविंग भी काफी अच्छी रहने वाली है। साल 2026 स्मार्ट फैसलों को पुरस्कृत करेगा, यानी आपने जो स्मार्ट डिसीजन लिए हैं वो आपके लिए अब काम करेंगे। आपके सोचे समझे जोखिम फलदायी परिणाम लेके आएंगे, यानी आपने जो रिस्क लिया है, थोड़ा सोच समझ के रिस्क लिया है, वो आपके फेवर में होगा, रिवार्ड आपको मिलेगा उसका। सकारात्मक गुरु यानी कि जुपिटर ग्रह के पॉजिटिव इफेक्ट से और शुक्र ग्रह के कारण आप नई संपत्ति, नया वाहन और नया मोबाइल खरीद सकते हैं। अपने पुराने मोबाइल को चेंज कर सकते हैं, नए कपड़े भी खरीद सकते हैं आप। 2026 में बुधवार को कोई भी खरीदारी ना करें। ध्यान दें सेजिटेरियस, इस साल आपको बुधवार के दिन कोई भी खरीदारी नहीं करनी है, ये आपके लिए नकारात्मक परिणाम लेके आ सकता है। ब्रांड के नाम पर ज्यादा खर्चे न करें, जो भी खर्चे करें वो सोच समझ करें, सिंपल रहे, साधारण रहे, क्योंकि आपकी सिंपलिसिटी, सेजिटेरियस की जो सिंपलिसिटी होती है वो हमेशा उनकी सादगी में रहती है और वही आपकी सादगी
आपका ब्रांड बन जाती है, आप खुद एज ए ब्रांड प्रेजेंट हो जाते हैं, इसलिए दिखावे पे न जाएं। प्रत्येक शुक्रवार को ध्यान दें, माता लक्ष्मी जी को खीर और मिश्री का भोग लगाएं। इससे क्या होगा कि महालक्ष्मी आपके ऊपर पूरे साल आपके ऊपर कृपा रहेगी और आपके घर में धन संपदा की आवक बनी रहेगी। 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक पूरे साल अपने पर्स में 11 रुपए रखें। चाहे वो 11 रुपए हो, $11 हो, 11 दिरहम हो, कोई भी करेंसी के 11 रुपए आपको रखने हैं। और ये उपाय आप करने से आपका जो फाइनेंस का पार्ट है वो बहुत साउंड रहेगा। ये 11 रुपए खाली 11 रुपए का संकेत नहीं है, बल्कि ये संकेत है आपकी कुंडली में एक ऐसी ऊर्जा का जो आपके वित्त को स्ट्रांग बनाएगा और पूरा साल आपका बैलेंस क्रेडिट ज्यादा रहेंगे और डेबिट रहेंगे कम। 2026 में स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए अगर हम बात करें तो बुध और गुरु ये दोनों आपके बहुत ही फेवर में हैं, इसलिए सीखने की शक्ति और फोकस को बढ़ाएगा स्टूडेंट्स के लिए। मंगल के पॉजिटिव परिणाम के कारण जो स्टूडेंट्स लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब का ट्राई कर रहे थे, उसके लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए इस साल खुशखबरी लेके आएगी। परिणाम आपके इस साल जो रिजल्ट्स आएंगे वो बेहतर होंगे, आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे। और हाँ, आपको लगेगा कि आपकी मेहनत सच में अब रंग लेके आई है। पढ़ाई करते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल न करें। जितना दूर रहेंगे अपने आप को, उतना आपकी पढ़ाई के ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा। छात्र, जी हाँ, उपाय के लिए स्टूडेंट शुरू करने से पहले, कोई भी पढ़ाई आप शुरू कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भगवान गणेश जी का स्मरण जरूर करिएगा। और हाँ, ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का कम से कम 5 बार उच्चारण कर लीजिएगा। गणपति बप्पा की आपके ऊपर कृपा होगी। हाउसवाइफ गृहिणियों के लिए साल 2026 काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि उनका जो ड्रीम होम है, यानी कि जो सपने का घर है, वो अब साकार होने वाला है। नया घर खरीदने जा रहे हैं, इसलिए ये चीज जो आपकी बहुत टाइम से रुकी हुई थी, इस साल आपका सपना साकार हो जाएगा। और हाँ, कुछ गृहिणियां अपने घर में रिनोवेशन को लेकर ट्राई कर रहे थे, कुछ नया फर्नीचर या फिर किचन या कुछ भी रिनोवेट करना सोच रहे थे, उनके लिए भी खुशखबरी लेके आएगी। हाउसवाइफ के लिए इस साल धार्मिक स्थान यानी कि रिलीजियस प्लेस की यात्राएं बहुत ज्यादा बनने वाली है और ये आपके लिए खुशी का कारण बनेगी। पूरे साल पड़ोसी या जानने वाले लोग आपके पारिवारिक मामलों में ताक-झाक कर सकते हैं, दखल अंदाजी कर सकते हैं, जो आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बन सकती है, लेकिन आप पहले से खुद को प्रिपेयर रखिएगा। इस साल आपकी स्मार्ट बचत की जो आदत है हाउसवाइफ की, वो आपके परिवार के लिए सबसे बड़ी ताकत बनेगी। व्यास कार्ड के अनुसार दूसरों के मामलों से खुद को दूरी रहना ही आपके लिए सेहतमंद रहेगा। घर में तुलसी जी का पौधा लगाए और हाँ, तुलसी माता को रोज सुबह शाम तुलसी जी के पौधे के सामने दीपक जलाए जाए। इससे आपके पूरे परिवार के ऊपर तुलसी माता की कृपा रहेगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहेगा। हर शुक्रवार की शाम मुख्य द्वार पर, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, वहां पे घी का दीपक जलाना है। इससे घर में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, समृद्धि आएगी और हाँ, घर का जो माहौल है वो सुखद रहेगा, आनंद रहेगा। अब हम बात करते हैं साल 2026 में आपको ऐसे क्या उपाय करने हैं जिससे आपका साल अच्छा जाए, आपको सफलता मिले। जी हाँ, धनु राशि वाले, आप ये सुनिश्चित करें, आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आप अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट के लिए किसी को इस साल दोष बिल्कुल नहीं देंगे। 2026 समृद्धि के साथ नई शुरुआत के लिए पहले कुछ महीने में अपना मोबाइल बदल दीजिएगा, यानी कि जो साल की स्टार्टिंग है उसमें अपने पुराने मोबाइल को निकाल दीजिए और नया मोबाइल खरीद लीजिएगा। नई ऊर्जा का संचार होगा, नई मैसेज आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेंगे। सुबह उठने से पहले फर्स्ट जो 30 मिनट्स है, वहां तक आपको मोबाइल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, हाथ ही नहीं लगाना है मोबाइल को। इससे आप नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, इसलिए सुबह उठें तो मेक श्योर कि आप 30 मिनट तक मोबाइल यूजेज नहीं करेंगे। इस बात की परवाह बिल्कुल न करें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये सोच के आप लास्ट ईयर ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं। इस साल ध्यान दें, अंक 3 और अंक 7 व्यास कार्ड के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से आपके लिए पूरे साल शुभ नंबर का काम करेंगे, शुभ अंक का काम करेंगे। अगर आप कहीं पे भी इस नंबर्स का यानी कि 3 और 7 का कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव परिणाम लेके आएंगे। इस साल ध्यान दें, येलो, रेड और इंडिगो, ये जो 3 कलर है, ये आपके लिए शुभ रंग का काम करेंगे, यानी कि इन कलर के आप कपड़े पहन के निकल सकते हैं या फिर इनमें से किसी भी कलर का रुमाल अपने साथ कैरी करेंगे तो आपके परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। जी हाँ, ध्यान दें, जेमस्टोन, इस साल अगर आप प्राकृतिक हीरा यानी कि नेचुरल डायमंड पहनते हैं तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होगा, आपकी कुंडली का ऑरा मजबूत होगा और जब आपका ऑरा मजबूत होगा तो आप बहुत ज्यादा प्रभावशील होंगे और हो सकता है कि आप पॉपुलर भी हो जाए किसी अच्छे कारण की वजह से। तो इस साल हो सके तो हीरा जरूर पहनिएगा। अगरबत्ती 2026 के लिए कौन सी अगरबत्ती जलाएं ताकि आपका घर खुशियों से महक उठे। खाली सुगंध नहीं है, बल्कि वो ऐसी खुशी का माहौल होता है। जो अगरबत्ती आप अवध या फिर गुलाब यानी कि रोज, दोनों में से कोई भी अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, तो आपके घर का माहौल एक ऐसी महक से महक उठेगा जो आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करेगा।
हर महीने के साल 2026 के हर महीने के पहले सोमवार को व्रत जरूर रखिएगा, महादेव को याद करिएगा। इससे आपका तन और मन दोनों हल्का रहेगा, स्वस्थ रहेगा और आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। भगवान शिव की पूजा और आशीर्वाद 2026 में आपके लिए निश्चित रूप से काम करेगा, क्योंकि महादेव की कृपा रहेगी तो कौन आपके काम रोक सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इस साल पक्षियों या फिर जानवरों को जितना ज्यादा खिलाएंगे उतना आपको उनकी कृपा होगी। और हाँ, आपकी कुंडली में गुरु और बुध दोनों स्ट्रांग होंगे, दोनों मजबूत होंगे, जिसके लिए जो आपके लिए सकारात्मक रूप से काम करेंगे। बेस्ट करियर फील्ड 2026 की सेजिटेरियस ध्यान दें। बेस्ट करियर फील्ड आपके लिए है वेलनेस, हॉस्पिटलिटी यानी कि मेहमान नवाजी, और हाँ ट्रेवल, फाइनेंस और फिल्म इंडस्ट्री। इस लाइन में अगर आप कहीं पे भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं तो ये इंडस्ट्री, ये जो फील्ड है वो इस साल धनु राशि वालों के लिए बहुत ही सकारात्मक यानी कि लाभदायक साबित होने वाले हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपनों के साथ इसका लिंक जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, मैं अरुण कुमार व्यास की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक।